भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। 1.5 महीना कुंभ चला, नहीं गए ना वो किसने इफ्तार पार्टी में गए तुलना किसने नहीं की? सभी एक आम जनमानस टीम से सवाल क्यों पूछ रहा किया है। तुलना? गजब बेइज्जती है। इसलिए तुलना की। राहुल गांधी इससे पहले जब केदारनाथ गए तब तो आपने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। इससे पहले जब वो हजारों सीढ़ियां चढ़ करके वैष्णो देवी जी के दर्शन करने गए तब किसी ने उनको हिंदू हृदय सम्राट का खिताब नहीं दिया। आज जो इमरान प्रतापगढ़ी के घर पे इफ्तार करने चले आए तो आपने तुलना करनी शुरू कर दी। क्यों की? मीडिया ही तो तुलना कर रहा है ना, भाजपा ही तो तुलना कर रही है ना। तो हमारे मतलब आपको मत सिखा। भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की तुलना देश के सामने रखती है अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, तब उस समय मीडिया जो है अपना दायित्व क्यों नहीं निभाता? सर, मतलब चुटिया काटने का काम है। आपको लगता नहीं है कि अगर चलिए आप लोग 60 करोड़ का वो जो आंकड़ा है वो नहीं मानते हैं, 66 करोड़ का, कि वहां पे अगर 2 लोग भी गए, 1.5 महीना चला महाकुंभ, चलिए वो 144 साल वाला नहीं था, वो हर 12 साल वाला ही सही, बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन अब अगर 1.5 महीना कुंभ का रुख नहीं कर पाते हैं और कोई नेता ये बोल देता है कि कुंभ में जाकर के गरीबी नहीं मिटती और फिर इफ्तार के मौके पर एक हफ्ते में 2-2, 3-3 इफ्तार आपके नेता जाते हैं। सवाल तो बिल्कुल पूछना चाहिए कि मोहन भागवत जी गए थे कुंभ में? गए थे कि नहीं? आपको तो हमसे ज्यादा आप जागरूक हैं, आप मीडिया का हिस्सा हैं, तो जाहिर सी बात है आप आरएसएस के कई नेता गए थे। नहीं, मोहन भागवत जी गए थे, नहीं कांग्रेस के भी कई नेता गए थे, दिग्विजय सिंह जी गए थे, उनकी फोटो भी आपको दिखी होगी, डीके शिव कुमार जी गए थे, और उनका विरोध हुआ। उनके बाद तो किसने विरोध किया? कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। किसने? आपके नेता। आई एम सॉरी बाबू। किसने? मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए कर्नाटक में किस नेता ने विरोध किया? यही नैरेटिव है जो भाजपा का नैरेटिव है जिसमें मीडिया साथ देती है। मुझे एक नेता का नाम बता दीजिए। किसी नेता की मजाल नहीं है। मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मेरी बात सुनिए, मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं अफ्तार करूंगा, मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा, मैं उम्रा करने जाऊंगा, मैं हज करने जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता मेरा विरोध नहीं करेगा। कोई जान दे देंगे इसके लिए। केदारनाथ जाए, कोई वैष्णो देवी के पास जाए, कोई गंगा में स्नान करने जाए, किसने आज तक कौन विरोध करता है? कैसी ये बड़ी ही यही तो सबसे बड़ा झूठ है जो परोसा जाता है। डीके शिव कुमार जी का किसने विरोध किया? बड़े गर्व के साथ उन्होंने स्नान किया, उनकी तस्वीरें देश के सामने आई। दिग्विजय सिंह जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्या क्या आरोप नहीं लगाती, वो गए, उन्होंने स्नान किया। मुझे बताइए, नीतीश कुमार जी गए थे? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चंद्रबाबू नायडू जी गए थे? कभी लगता है क्या पुनी? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार में फर्क ये है कि उनके पार्टी के अध्यक्ष ने ये नहीं कहा कि कुंभ में नहाने से गरीबी नहीं मिटेगी। फर्क सिर्फ इन दोनों के पार्टी के अध्यक्ष दलित नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो वो उनकी एक सदियों की, इस देश के दलितों की सदियों की एक पीड़ा है। उस पीड़ा को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकती। इमरान प्रतापगढ़ी ने इतने जबरदस्त तरीके से गोदी मीडिया को रेला कि वह डिबेट छोड़ के भागने लगे। गोदी एंकर जो कि इमरान प्रताप से सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी जो कि रमजान पार्टी में गए वह महाकुंभ नहीं गए, तो इस पे इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वह केदारनाथ गए लेकिन महाकुंभ नहीं गए। तो इस पे क्या बिहार में जो कि नीतीश कुमार रमजान पार्टी करे, वही चंद्रबाबू नायडू भी मुसलमानों को लेकर रमजान पार्टी करे, उस पर कोई भी सवाल पर राजनीतिक नहीं हो रहा। राहुल गांधी जो कि रमजान पार्टी में गए तो राजनीतिक बना हुआ। हम यह देश में स्वतंत्र और हर को अपना अधिकार है अपने मन से जीने का, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता जो कि राहुल गांधी के यह रिकॉर्डिंग राजनीतिक बना रहे हैं और इस पे हिंदू मुसलमान का विवाद कर रहे हैं।